हमारे पास देख लेते हैं कि लिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल ड्रग प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर्स इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में कहाँ पर किस किस जगह पर इस बायोलॉजिकल ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग होती है। ठीक है, इस्लामाबाद अमेजोन एमसन वैक्सीन एंड फार्मा इस्लामाबाद, यहाँ पर टेटनस एंड हेपेटाइटिस बी टाइफाइड की वैक्सीन बनाई जाती है। फिर बी एफ बायोसाइंसेस लिमिटेड लाहौर है, हेपेटाइटिस बी एंड सी। गेट्स फार्मा कराची, हेपेटाइटिस बी एंड सी। NIH इस्लामाबाद, यहाँ पर मीजल्स रेबीज टाइफाइड कॉलरा एंटी एलर्जेंस। ठीक है, ये हमने नेशनल कंट्रोल लेबोरेटरी फॉर बायोलॉजिकल पाकिस्तान 2015 का कुछ कोई पेपर था, उसमें से हमने इसको यूज किया है। अच्छा, अब हमारे पास जो हमारा मेन टॉपिक है रिवर्स वैक्सीनोलॉजी, उसको स्टडी कर लेते हैं। उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि रिवर्स वैक्सीनोलॉजी बेसिकली कैसे की जाती है। इट यूजेस बायोइन्फॉर्मेटिक्स टूल्स to identify structures from bacteria, virus, parasites, cancer cells or allergens। बेसिकली जो भी एंटीजन या कोई पैथोजन जो बेसिकली डिजीज कॉज कर रहा है, जैसे कि हमारे केस में वायरस है। ठीक है, इस वायरस का को हम एनालाइज करेंगे, उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे, उसका स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया, उसका सरफेस यूज करेंगे, उसका मेम्ब्रेन यूज करेंगे और उसके वायरल RNA को यूज करेंगे एज अ प्रोटीन फॉर्म। ठीक है, तो उसको इन सब को हम क्या करेंगे, बायोमेट्रिक टूल्स के थ्रू हम इनको आइडेंटिफाई कर लेंगे और फिर हम उनकी डेटा माइनिंग करेंगे, उन पर कुछ एनालिसिस किया जाएगा। ठीक है, जो कि हम प्रैक्टिकली भी करेंगे। और इनको फिर किस तरह से यूज़ किया जाता है, दैट कुड इंड्यूस एन इम्यून रिस्पॉन्स, ताकि वो इम्यून रिस्पॉन्स को जो है रेडी किया जा सके टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट स्पेसिफिक डिजीज। ठीक है, जो भी हमारी स्पेसिफिक डिजीज है जैसे कि कोविड-19 है, उसके अगेंस्ट हम वैक्सीन बनाने जा रहे हैं और वो वैक्सीन हमारी क्या काम करेगी, इम्यून रिस्पॉन्स को बिल्ड करेगी या उसको बूस्ट अप करेगी। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि इसकी द फर्स्ट वैक्सीन डेवलप्ड यूजिंग रिवर्स वैक्सीनोलॉजी वाज अगेंस्ट Neisseria meningitis by means of mathematics tools। अब ये एक डिजीज है Neisseria meningitis by means of mathematics tools। इसके रिवर्स वैक्सीनोलॉजी को यूज करते हुए इस डिजीज के अगेंस्ट हमने हमारी फर्स्ट वैक्सीन वाज डेवलप्ड। अच्छा, अब हम इसके कुछ एडवांटेजेस को स्टडी कर लेते हैं कि कन्वेंशनल अप्रोचेस भी हमारे पास और सिंथेटिक अप्रोचेस भी हैं। कन्वेंशनल अप्रोचेस आर क्वाइट रिस्की और इसकी लिए टाइम कंजम्पशन चाहिए होता है। ठीक है, और इसकी पर कॉस्ट भी काफ़ी आती है। ठीक है, लेकिन हमारे पास जो रिवर्स वैक्सीनोलॉजी हैज़ रिमार्केबल एडवांटेजेस ओवर कन्वेंशनल अप्रोचेस, राइट। नंबर वन इज रिड्यूस टाइम एंड कॉस्ट ऑफ वैक्सीन डेवलपमेंट। ठीक है, इसमें हमारे पास टाइम कम लगता है, हमारी कॉस्ट कम हो जाती है और हमारी वैक्सीन डेवलपमेंट जो है वो उसका टाइम प्रोसेस फास्ट हो जाता है। रिफाइन द नंबर ऑफ प्रोटीन्स टू बी स्टडीड, हम जो नंबर ऑफ प्रोटीन्स है उसको रिफाइन कर सकते हैं, उनको हम स्टडी करके उनको रिफाइन भी कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये हमें सारे का सारा प्रोटीन स्ट्रक्चर नहीं लेना, उसको रिफाइन करना है। उसमें से जो हमारा मेन रीजन है उनको लेना है, ताकि वो हम उनके थ्रू क्या कर रहे हैं, हम लोग वैक्सीन डिजाइन कर रहे हैं। नंबर 3 क्या है, फैसिलिटेट द सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ एंटीजन आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, हम क्या करते हैं कि हमें जो मैथमेटिक्स टूल्स हैं वो फैसिलिटेट करते हैं, ताकि हम क्या करें, एंटीजन के जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो हम कर सकें। ठीक है, डज नॉट रिक्वायर कल्टीवेशन ऑफ रिस्की माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब जो वायरसेस पर काम कर रहे थे, जाहिर सी बात है कि वो रिस्की होते हैं, उसकी जो कल्टीवेशन वो लोग कर रहे थे उसमें बहुत लाइक प्रिकॉशनरी मेजर्स को फॉलो किया जाता है। और अगर जाहिर सी बात है, अगर कोई भी मिस्टेक हो जाती है तो उसका कोई नुकसान नहीं उठाया जा सकता, तो इससे हम बच जाते हैं।
Number 5 is allowed to study non-cultivable microorganism. First, हम लोग cultivable microorganism को study नहीं कर रहे, इस पर हम काम नहीं कर रहे, हम लोग मैथमेटिक्स टूल्स को यूज कर रहे हैं। ठीक है, एक बात मैं आपको बता दूं कि जो वेट लैब में काम होता है उसको हम इन विवो कहते हैं। ठीक है, VIVO विवो। ऑलराइट, और जो हम ड्राई लैब, जो हम लोग कंप्यूटराइज्ड टेक्निक्स को यूज करते हुए कर रहे होते हैं, उनको हम इन सिलिको भी कहते हैं और इन विट्रो भी कहते हैं। ठीक है, तो इस वजह से हमें नॉन कल्टीवेबल माइक्रो हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कल्टीवेशन नहीं कर रहे। ठीक है, हम लोग इसकी डिज़ाइन करेंगे, हम इसकी मॉलिक्यूलर डायनामिक सिमुलेशन करेंगे और हम उसके डिज़ाइन को देखेंगे, स्टडी करेंगे while using theoretical literatures, right? Number 6 is we can start from just the genome sequence to develop a vaccine. हम लोग स्ट्रेट अवे स्टार्ट कर देते हैं, जो वायरस का सीक्वेंस है उसको यूज करते हैं, उसको क्या कहते हैं, हम उसमें से सिलेक्शन करेंगे जो हमारा मेन टारगेट है। और आप सबको पता होना चाहिए कि हमने पिछले लेक्चर में एपिटॉप्स पढ़े थे। ठीक है, और उन एपिटॉप्स में हमने स्टडी किया था कि जो एंटीजन का एक मेजर पार्ट होता है जिसको हम एपिटॉप कहते हैं, हमारी जो इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज डिस्कवर बॉडी सॉरी एंटीबॉडीज को बना रहा होता है, उन एंटीबॉडीज पर जो जब यहाँ पर हम बात कर रहे थे एपिटॉप्स की के पिछले लेक्चर में जब हमने एपिटॉप्स के बारे में पढ़ा था। तो एपिटॉप्स क्या है कि इट इज द स्पेशल रीजन्स ऑफ द एंटीजेंस, राइट? एंटीजेंस कैन बी आवर वायरस दैट इज SARS-CoV-2 इन आवर केस। ठीक है, अब वो SARS-CoV-2 का जो जो बेसिकली हम इसको एंटीजन कह रहे हैं और उस एंटीजन का स्पेशल रीजन इज कॉल्ड एपिटॉप। अब वो एपिटॉप्स हमने प्रिडिक्ट करने हैं एंड वी विल यूज दीज एपिटॉप्स फॉर टू कंस्ट्रक्ट आवर वैक्सीन। ओके, अगेन हम बात कर लेते हैं एंटीजन की एंड एपिटॉप की। एपिटॉप्स आर द स्पेशल रीजन्स ऑफ द एंटीजन्स, और वो स्पेशल रीजन्स ऑफ द एंटीजन्स जो है एंटीबॉडीज उसे रिकॉग्नाइज करेगी। ठीक है, और एंटीबॉडीज जब उसे रिकॉग्नाइज कर लेगी तो ऑब्वियसली वो उसको टारगेट करेगी, उसके किल करेगी। नेक्स्ट टाइम जब भी बॉडी में इस तरह का एंटीजन बॉडी में एंटर होगा, एंटीबॉडीज विल रिमेन ready to fight against this disease, right? Okay. What is the process of designing वैक्सीन? अब हम देख लेते हैं कि क्या प्रोसेस है, किस तरह का हो सकता है। एक जनरल व्यू देखते हैं कि वैक्सीन डिजाइन करने के लिए क्या प्रोसेसिंग हो सकती है। राइट, हियर इट इज द नंबर 1 इज पैथोजन जीनोम इज सीक्वेंसिंग। सबसे पहले पैथोजन जो है हम दैट इज वायरस, एंड वायरस व्हाट वी नो इज SARS-CoV-2, उसका हमने सीक्वेंस कर लिया। राइट, हमारे पास उसकी जो सीक्वेंस है लाइक प्रोटीन सीक्वेंस, हम उसको यूज करेंगे वैक्सीन डिजाइनिंग के लिए। ठीक है, हमने RNA या DNA नहीं लेना, हमने प्रोटीन सीक्वेंस लेना है। ओके, नेक्स्ट स्टेप इज vaccine is designed using bioinformatics tools. Obviously हम इसे वेट लैब में कोई जो इंक्यूबेटर्स होते हैं उसमें हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, रिस्की माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कल्टीवेशन नहीं करनी। हमने क्या करना है कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स टूल्स को, वेब सर्वर्स को यूज करते हुए या कुछ ऐसे एल्गोरिथम्स यूज करते हुए हमने क्या करना है, वैक्सीन डिजाइन करनी है। दैट्स रियली इजी एंड वेरी इंटरेस्टिंग। Okay, next step is design vaccine sequences synthesized after using all bioinformatics tools. हमने basically क्या किया, सीक्वेंस पे डेटा माइनिंग की, लाइक हमने उसको उसमें से CTLs और HTL एपिटॉप्स की प्रिडिक्शन करके उन पर फर्दर प्रोसेसिंग करके हमने उसको क्वालिफाई करना है उन तमाम पैरामीटर्स से जो रियल वर्ल्ड में हम उससे कह सकते हैं कि ये वैक्सीन सीक्वेंस जो है रियल वर्ल्ड में उसके क्लोजर है, मतलब जो रियल
में हम वैक्सीन बना रहे होते हैं, दैट इज क्वाइट क्लोजर टू द वैक्सीन। ओके, तो हमारी वैक्सीन जो है वो हम सिंथेसाइज कर लेंगे, हम उसे डेवलप करने में कामयाब हो सकते हैं तमाम पैरामीटर्स को यूज करते हुए, उनसे क्वालिफाई करते हुए, लिटरेचर स्टडी करते हुए हम इस वैक्सीन को बना सकते हैं। The other step is vaccine sequence cloning appropriate plasmid. एक जब हम वैक्सीन सीक्वेंस बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो हम उसकी फिर मल्टीपल कॉपीज बना लेंगे, दैट इज कॉल्ड वैक्सीन सीक्वेंस क्लोन। ठीक है, उसके क्लोन्स बना लेंगे, उसकी क्लोनिंग कर लेंगे इन सम अप्रोप्रिएट प्लाज्मिड। हमने पिछली स्लाइड्स में प्लाज्मिड को डिटेल में स्टडी किया था। The next step is vaccine protein prepared in microorganism. अब जो वैक्सीन प्रोटीन है हम उसको प्रिपेयर कर लेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, दैट इज कॉल्ड ई कोलाई। देन लास्ट स्टेप इज वैक्सीन प्रोटीन इज प्यूरिफाइड। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि प्यूरिफिकेशन हो जाएगी, मतलब उसमें ऐसा कोई रीजन नहीं होगा जो एक्स्ट्रा हो या कोई ऐसा, लाइक हमने उसको क्लीन कर लिया, हमने प्रॉपरली, हमने हमने सिर्फ और सिर्फ एपिटॉप्स और उन यूज किए जो हमें, जिसकी हमने प्रिडिक्शन की, देन हमने उसमें से बेस्ट एपिटॉप्स की सिलेक्शन करने के बाद हमारे पास अब प्योरीफाइड और क्लीन प्रोटीन वैक्सीन सीक्वेंस रेडी है। ओके, जो अभी हमने पिछले स्टेप्स देखे थे वो एक जनरल स्टेप्स थे वैक्सीन को डिजाइन करने के लिए। अब जो हमारा मेन टारगेट है, मेन फोकस है हमारे इस स्टडी का, उसमें हमारे पास 10 स्टेप्स हैं जिसको हमने फोकस करना है। ओके, number one step is selection of proteins. As we know, we have to select the specific proteins of that antigen of that SARS-CoV-2 virus, right? Number two is second पर जो है prediction or selection of CTL and HTL epitopes. इसको हम practically जो हमारा main target है, that is CTL and HTL epitopes. ठीक है, एपिटॉप्स को भी हम नेक्स्ट स्लाइड में दोबारा देख लेंगे कि व्हाट इज एपिटॉप्स एंड सीटीएल और एचटीएल एपिटॉप्स हम कैसे प्रेडिक्ट करेंगे। ठीक है, इसके बाद सीटीएल और एचटीएल एपिटॉप्स को प्रेडिक्ट करने के बाद, उनके सिलेक्शन करने के बाद, हम इसकी एंटीजेनिसिटी और एलर्जेनिसिटी देखेंगे कि वो वैक्सीन के अकॉर्डिंगली हम एलर्जेनिसिटी को चेक करेंगे और एंटीजेनिसिटी चेक करेंगे कि वैक्सीन बनाने के लिए वो इन पैरामीटर्स पर क्वालिफाई करती है या नहीं। ठीक है, जो नेक्स्ट स्टेप है दैट इज फोर्थ स्टेप, आप देख सकते हैं फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वैक्सीन सीक्वेंस। फिर हमने जो फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज है, लाइक उसका मॉलिक्यूलर वेट है या उस जैसे कि किसी भी चीज की एक एक्सपायरी डेट होती है, ठीक है, इस तरह की जो वैल्यूज है फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वैक्सीन, उनको भी हम लाइक उसको फोकस में रखेंगे। हमने उन्हें लाइक हमने इसे इग्नोर नहीं करना, दैट इज आवर पार्ट ऑफ वैक्सीन सीक्वेंसिंग। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, फिफ्थ स्टेप सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर। देन हम उसके 3D इमेजेस में भी देखेंगे कि like tertiary structure is the 3D image of that vaccine. उसके बाद tertiary structure refinement and validation, हम उसकी जो tertiary structure में हम उसकी validation करेंगे, that is either closer to the real world vaccine or not. उसके बाद 7th step है basal epitopes prediction, molecular docking with toll-like receptors, molecular dynamic simulations, codon optimization, in silico cloning. Like these are the ending steps which we will do at the end of the of this reverse vaccinology lectures. All right. Here are the main important steps of the reverse vaccinology. सबसे पहले as we know protein sequence, उसका retrieval कर लेना है। उनमें से हमने जो प्रोटीन की सिलेक्शन करनी है किस बेस पे करनी है,
है। और मैंने आपको बताया था कि हमारे पास एक जो सार्स कोवी 2 का सरफेस प्रोटीन, मेम्ब्रेन प्रोटीन एंड देन उसका वायरल जीनोम जो है उसका, उसमें से भी हमने प्रोटीन जो सब यूनिट्स है, प्रोटीन स्ट्रक्चर हमने सिलेक्ट कर लेने हैं फॉर आवर वैक्सीन, राइट। इसके बाद है जब हमने प्रोटीन की सिलेक्शन कर लेनी है, सरफेस ग्लाइकोप्रोटीन, मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन एंड वायरल आरएनए जीनोम ऑफ दैट वायरस, इन तीनों चीजों का जब हमने सिलेक्शन करने के बाद हमने इन तीनों प्रोटीन जो क्या कहते हैं उससे प्रोटीन्स हैं, इन तीनों प्रोटीन्स को बेस बनाते हुए हमने इसकी सीटीएल और एचटीएल एपिटॉप्स की प्रिडिक्शन करनी है और उनकी बेस्ट सिलेक्शन कर लेनी है। जब हम प्रैक्टिकली इसको करेंगे तो हम इसको ज्यादा अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, सीटीएल एपिटॉप्स और एचटीएल एपिटॉप्स आर द मेन पॉइंट्स, ठीक है। हमने सीटीएल एपिटॉप्स किसे कह रहे हैं और एचटीएल एपिटॉप्स बेसिकली साइटोक्सिन टी लिम्फोसाइट्स, हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स। अच्छा, जो एचटीएल और सीटीएल है, ये दोनों क्या काम कर रहे हैं कि इम्यून सिस्टम के रिस्पॉन्स को एक्टिव करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में देखिए जरा एपिटॉप को दोबारा से स्टडी कर लेते हैं कि एपिटॉप्स आर द स्पेशल पार्ट ऑफ द एंटीजन रिकग्नाइज्ड बाय द इम्यून सिस्टम, ठीक है। इम्यून सिस्टम हमारा एंटीबॉडीज की क्रिएशन करता है, एंटीबॉडीज को एज अ आर्मी क्रिएट करता है, ठीक है, ताकि वो जो आने वाली एंटीजन्स हैं, जो भी जर्म्स हैं, डिजीजेस हैं, उनके अगेंस्ट क्या कर सके, फाइट कर सके, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर देखिए जो वाई शेप में है दैट इज कॉल्ड एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज की वाई शेप होती है और ये एंटीजन है, ठीक है। दिस इज माइट बी एन एंटीजन। इसमें से जो ये ब्लैक हाईलाइटेड पोर्शन है दैट इज कॉल्ड एपिटॉप, वेयर वी कैन से हमारे जो एचटीएल और सीटीएल एपिटॉप्स है, हमने उनका सिलेक्शन कर लेना है। उनको जो हमारे कुछ पैरामीटर्स है, एंटीजेनिसिटी, एलर्जेनिसिटी और टॉक्सिसिटी, हम जब प्रैक्टिकली करेंगे इसको मतलब अंडरस्टैंड कर सकेंगे कि व्हाट इट इज, राइट। अभी हम बस यहाँ पर थ्योरेटिकली ये देख सकते हैं कि एपिटॉप्स का ये रीजन हमने सिलेक्ट करना है, हमें सारे का सारा एंटीजन नहीं चाहिए, राइट। तो जब हमारे पास जो स्पेशल या स्पेसिफिक एपिटॉप्स होंगे, हमने जस्ट वो यूज करते हुए एंटीबॉडीज ने बेसिकली उसी को रिकॉग्नाइज करना है, बाकी रीजन इंपॉर्टेंट नहीं है, वो भी हम डिस्कार्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझ आ गई होगी कि एपिटॉप क्यों जरूरी है एंटीबॉडी की रिकग्निशन के लिए, ताकि हम हमारी जो वैक्सीन है वो एंटीबॉडीज को एक्टिव कर सके। अब है प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क, हम देखते हैं क्या है। अच्छा, इट्स वेरी सिंपल। एक फ्लो चार्ट में जरा देख लेते हैं कि दोबारा से उन्हीं स्टेप्स को हम रिपीट कर लेते हैं कि रिट्रीवल ऑफ प्रोटीन, प्रोटियोम, प्रोटियोम बेसिकली इज द स्टडी ऑफ प्रोटीन्स। तो हमने स्ट्रक्चरल जो वायरस का जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन है हमने उसको रिट्रीव करना है, ठीक है। सरफेस प्रोटीन, सरफेस ग्लाइकोप्रोटीन ऑफ सार्स कोवी 2, ठीक है। फिर उसके बाद है मेम्ब्रेन, उसके बाद है हमारा वायरल जीनोम। इन तीनों स्ट्रक्चरल सब यूनिट्स का जो प्रोटियोम है उसको हमें रिट्रीव कर लेना है। वो हम कहाँ से कर सकते हैं, एनसीबीआई से या यूनिप्रोट से। आप सिंपली जाके एनसीबीआई पे प्रोटीन के डेटाबेस को सिलेक्ट कर सकते हैं और वहाँ पे सार्स कोवी 2 आप लिखिए तो आप जो है डेटा गेट कर सकते हैं। इसी तरह से यूनिप्रोट पे भी आप इसी तरह से क्यूरीज एंटर करेंगे और आप रिजल्ट्स आपको जो बेसिकली सार्स कोवी 2 यानी कि वायरस का जो जीनोम सीक्वेंस है यानी कि उसका प्रोटियोम सीक्वेंस है, आप उसको गेट कर सकते हैं। वी नीड अ प्रोटीन सीक्वेंस, नॉट अ डीएनए और आरएनए सीक्वेंस, राइट। इसके बाद हमने एंटीजेनिसिटी प्रोटीन, हमने देखना है कि ये जो प्रोटीन सीक्वेंसेस हमने रिट्रीव किए हैं उनकी एंटीजेनिसिटी को चेक करना है। एंटीजेनिसिटी को चेक करने के लिए हम कौन सा वेब टूल यूज करेंगे, वेक्सीजन सर्वर, ओके।
हमारे पास जब इसकी एंटीजेनिसिटी चेक हो जाएगी, देन हमने हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है, सीटीएल एपिटॉप्स की प्रिडिक्शन। सीटीएल एपिटॉप्स की प्रिडिक्शन करने के बाद, और हमने प्रिडिक्शन कैसे करनी है, नेट सीटीएल 1.2 सर्वर टूल है, इसको यूज करेंगे और हमारे पास एपिटॉप्स की लिस्ट आ जाएगी जिसमें हम उन्हें सेलेक्ट कर लेंगे और एक्स्ट्रा सीक्वेंस को हम रिमूव कर देंगे, राइट। अब जो हमारे पास हमारे पास जो एपिटॉप्स प्रेडिक्शन हो जाएगी while using this server tool, तो हमारे पास कुछ 3 पैरामीटर्स हैं। एंटीजेनिसिटी, हमने एंटीजेंस लेने हैं, ठीक है। इम्यूनोजेनिसिटी, हमने इम्यूनिटी चेक करनी है कि उसका इम्यूनिटी रिस्पॉन्स है या नहीं है। फिर हमने टॉक्सिसिटी चेक करनी है कि हमें नॉन टॉक्सिक रीजन्स चाहिए, टॉक्सिक नहीं चाहिए, ठीक है। इन 3 पैरामीटर्स के थ्रू हमने अपना जो सीटीएल एपिटॉप्स है उनको क्वालिफाई करना है। इन 3 पैरामीटर्स पर जब हमारे एपिटॉप्स क्वालिफाई हो जाएंगे तो हमारा फाइनल सीटीएल एपिटॉप विल बी रेडी, राइट। ओके, हम फर्स्ट स्टेप में तो हम ये प्रैक्टिकल वर्क करेंगे। हमने जो बेसिक स्टेप्स देखे हैं फ्लो चार्ट में, और फर्दर स्टेप्स में, फर्दर लेक्चर्स में हम इसमें प्रैक्टिकल वर्क करेंगे एज अ लैब सेशन। ओके, अब जस्ट हम थोड़ी सी फर्दर डिटेल्स देख लेते हैं कि इन रिवर्स विक्सिनोलॉजी सीरीज वी विल डिजाइन बी एंड टी सेल मल्टी एपिटॉप सब यूनिट्स वैक्सीन। तो बी एंड टी सेल्स बेसिकली जो बॉडी में हमारे बी एंड टी सेल्स होते हैं, दैट इज ऑल्सो हेल्प इन इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है। तो हमारी बॉडी में जब इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिव होगा तो हमारी एंटीबॉडीज विल गेट ready to fight against any antigen or virus or any disease, ठीक है। अब by 12 January 2020, 5 genomes of SARS-CoV-2 has been isolated from Wuhan, reported by the Chinese Center for Disease Control and Prevention, ठीक है। ये कुछ इंस्टीट्यूशन है, वहां पर इन्होंने सार्स कोविड 2 का जीनोम जो था उसे आइसोलेट किया था। अब तो राइट इट इज मई गोइंग ऑन, तो आप सेकंड स्टेप में देखिए, द नंबर ऑफ जीनोम्स इंक्रीज टू 5000। देखिए 5 जीनोम सीक्वेंसेस उन्होंने जनवरी में आइसोलेट किए थे, अब हमारे पास इतनी स्ट्रेंथ हो गई है। और यहाँ पर देखिए हमारे पास जो पेपर्स हैं, जो पेपर्स पब्लिश हो चुके हैं पबमेड में। पबमेड इज द लाइब्रेरी ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स टूल्स। तो यहाँ पर इसकी स्ट्रेंथ है 9383 पेपर्स हैव बीन पब्लिश्ड इस पेपर। ओके, दिस इज द मेन थिंग। स्पाइक प्रोटीन हमने आरबीडी डोमेन में of SARS-CoV-2 binds to ACE2 receptor of humans। अच्छा, आरबीडी डोमेन जो होता है इसमें हमारा जो स्पाइक प्रोटीन है SARS-CoV-2 का, दैट विल बाइंड टू ACE2 रिसेप्टर ऑफ ह्यूमन। हम नेक्स्ट कुछ लेक्चर्स में जो आरबीडी डोमेन है, बेसिकली इट इज कॉल्ड रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन। इसको हम डिटेल स्टडी करेंगे व्हाट इट इज, और इसको हम अंडरस्टैंड करेंगे कि हमें बेसिकली ये है क्या। मैं इसको जस्ट इतना बताऊंगी यहाँ पर कि स्पाइक प्रोटीन ऑफ SARS-CoV-2 का जो हमने स्ट्रक्चरल स्टडी करना है, और स्ट्रक्चरल स्टडी करेंगे तो हमें पता चलेगा कि उसका सरफेस प्रोटीन कैसे होता है, और उसका मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन क्या है, उसका वायरल जीनोम का जो आरएनए वायरल सीक्वेंस है उसे हम प्रोटीन में कैसे यूज करेंगे, ठीक है। तो आपको फर्दर लेक्चर्स में इस पॉइंट की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। Okay, these are some references you can see, and thank you so much for listening me. Next we will follow these steps practically। हम ये next lectures में इसको further proceed करेंगे। prediction of HTL and CTL epitopes, हम इनकी prediction करेंगे